बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक सप्लाई टू अ हाउस, यानी कि हम जब घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह हमें प्रोवाइड की जाती है और हम जो है वो अपनी अप्लाइंसेस को किस तरह उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑपरेट करते हैं। तो जब हम सप्लाई टू अ हाउस की बात कर रहे हैं तो हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो स्टूडेंट्स तीन वायर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। और वो तीन वायर्स कौन सी होती हैं? एक वायर कहलाती है अर्थ या ग्राउंड वायर, दूसरी वायर कहलाती है न्यूट्रल वायर और तीसरी वायर कहलाती है लाइव वायर। तो ये तीन तरह की हमारे पास वायर्स होती हैं जो कि एक ही वायर के अंदर एनग्रेव्ड होती हैं, एक ही वायर के अंदर जो है वो जमा होती हैं। और उस एक वायर में से जो ये तीन वायर्स निकल रही होती हैं उन तीनों के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थ या ग्राउंड वायर के हवाले से। जो अर्थ या ग्राउंड वायर है, जिस तरह बाय नेम आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसी वायर है जो कि अर्थ के अंदर या ग्राउंड के अंदर जो है वो मौजूद होती है। यानी कि ये वायर जो है वो हमारी अप्लायंसेस को एक्सेस करंट की फ्लो की सूरत में सेव रखती है। यानी कि ये वायर जो है वो हमारे लिए एक जो है वो सेफ्टी वायर है। तो ये जो सेफ्टी वायर है, इस सेफ्टी वायर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं कर रही होती। यानी कि हमें जो है वो लेट से किसी एक कंपनी से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी इस ग्राउंड वायर के जरिए हमारे तक नहीं पहुंच रही होती। और साथ ही साथ जो है वो ये है कि हमारी ये वायर जो है वो कनेक्ट होती है एक मेटल प्लेट के साथ। यानी कि इस वायर के एंड पर एक मेटल प्लेट लगी होती है, एक काफ़ी बड़ी मेटल प्लेट। और इस वायर को उस मेटल प्लेट समेत हम ज़मीन में गहरा जो है वो एक खड्डा खोदकर उसमें जो है वो इसको दबा देते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अगर एक्सेस करंट जो है वो हमारे सर्किट में आ जाए, यानी कि हमारे घर का जो सर्किट है उसमें एक्सेस करंट फ्लो करना शुरू कर दे, तो एक्सेस करंट जो है वो फ्लो करने की सूरत में ये वायर जो कि ग्रीन कलर की होती है ये पैसेज प्रोवाइड करती है करंट को। और वो करंट जो है वो हमारे सर्किट को ख़राब करने की बजाय, हमारी अप्लायंसेस को ख़राब करने की बजाय किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लाइटनिंग का प्रोसेस, यानी कि बिजली के चमकने या बिजली के गिरने का जो प्रोसेस होता है, उस सूरत में हमारी ये जो अर्थ वायर है ये क्या करेगी? उस वोल्टेजेस को या उस जो है वो करंट को अर्थ में ट्रांसफ़र कर देगी और हमारी अप्लायंसेस या हमारा घर या हमारे घर का जो सर्किट है वो महफूज रहेगा। और इसी तरह अगर हमारी जो कंपनी जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी की तरफ से भी एक्सेस करंट जो है वो फ्लो कर सकता है किसी भी एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो उस सूरत में भी ये जो वायर है अर्थ या ग्राउंड वायर ये जो है वो हमारी अप्लायंसेस को सेफ रखेगी और ये उस एक्सेस करंट को फ्लो करवा देगी किसमें? अर्थ में। अब ये फ्लो कैसे करवाएगी? अर्थ में ग्रीन कलर होती है तो ये एक्सेस करंट को फ्लो इस तरह से करवाती है कि हमारा जो सर्किट है, जो घर का सर्किट होता है, वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि उसको जो है वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज की वैल्यू से जब ज़्यादा वैल्यू वाले वोल्टेज प्रोवाइड किए जाएं तो वो वोल्टेजेस या वो करंट जो है वो ग्राउंड हो जाता है, यानी कि वो अर्थ वायर में से या ग्राउंड वायर में से ज़मीन में शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड वायर इज़ द न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर है, जिस तरह बाय नेम आपको मालूम पड़ रहा है कि ये एक ऐसी वायर है जो कि जीरो पोटेंशियल पर मेंटेन की जाती है। और जीरो पोटेंशियल पर कौन मेंटेन करता है? पावर स्टेशन वाले इसको जीरो पोटेंशियल पर मेंटेन करते हैं। जीरो पोटेंशियल पर कैसे मेंटेन करते हैं? वो पावर स्टेशन पर जो है वो एक वायर, उसको जिस तरह हमने अर्थ वायर के साथ जो है वो मेटल पीस अटैच किया था, वो वहां पर मेटल पीस अटैच करते हैं और वो मेटल पीस जमीन के अंदर जो है वो बरी करते हैं। और ये जो हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है, ये न्यूट्रल वायर क्या करती है? रिटर्न पाथ जो है वो करंट को प्रोवाइड करती हैं। ये कह सकते हैं कि जो हमारे चार्जेस हैं जो कि हमें करंट प्रोवाइड करते हैं, उन चार्जेस को फ्लो जो है वो करवाती है बैक टू द स्टेशन। तो हमारे पास ये जो वायर है, ये वायर जो है वो इसका कलर ब्लैक होता है। तो आप देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अप्लायंस है, कोई भी हमारे पास डिवाइस है, तो वो अप्लायंस या वो डिवाइस जो है वो उसमें आप जो है वो दो जो है वो उसके एंड्स देखते हैं, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है, पॉजिटिव एंड जो है वो उसमें जो है वो हमारे पास हाई पोटेंशियल वैल्यू होती है और जो नेगेटिव एंड होता है वहां पर हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। और ये जो न्यूट्रल वायर जब कनेक्ट होती है तो एक एंड से जो है वो हमारे पास, यानी कि पॉजिटिव एंड से जो है वो चार्जेस फ्लो करते हुए आते हैं। वो चार्जेस जो हैं वो एनर्जी कंटेन करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी डिवाइस या हमारी अप्लायंस यूज़ करती है और फिर उस चार्जेस जो कि हमारे पास एनर्जी सप्लाई कर चुके हैं उन चार्जेस को
फ्लो करने के लिए, आगे जो है वो ले जाने के लिए न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वायर जो है वो हमारे पास है लाइव वायर। ये जो लाइव वायर है, ये लाइव वायर जो है वो हाई पोटेंशियल पर मेंटेन की जाती है। तो जिस तरह अभी आपको बताया गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो हमारे पास पॉजिटिव एंड होता है या पॉजिटिव जो हमारे पास टर्मिनल होता है, वहां पर हम लाइव वायर जो है वो कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं। अब ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस न्यूट्रल वायर के साथ, वो कितना होता है 220 वोल्टेज। यानी कि बेसिकली लाइव वायर जो है वो इसके पोटेंशियल की वैल्यू 220 वोल्ट होती है, और जो हमारे पास न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर की जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 220 माइनस 0 इज 220 वोल्ट। तो ये जो लाइव वायर है, ये लाइव वायर जो है वो आमतौर पर रेड इन कलर होती है, रेड कलर की जो है वो ये वायर होती है, और इन तीनों जो है वो डिफरेंट वायर्स की बेस पर जो है वो, यानी कि कलर्स की बेस पर हम जो है वो जान सकते हैं कि कौन सी वायर जो है वो लाइव वायर है, कौन सी वायर न्यूट्रल वायर है, और कौन सी वायर जो है वो अर्थ वायर है। अब बात यह है कि हमारे पास ये जो डिफरेंट वायर्स हैं, इन वायर्स में से अगर हम लाइव वायर को जो है वो टच कर लेते हैं, तो लाइव वायर को टच करने की सूरत में हमारी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमारी बॉडी में से जब जो है वो करंट फ्लो करेगा, तो हमारी बॉडी में से फ्लो करने वाला करंट हमारे लिए जानलेवा हो सकता है, और ये फैटल होने का मतलब ये है कि ये जानलेवा है। अगर हम लाइव वायर को टच कर लेते हैं, तो लाइव वायर को टच करने की सूरत में हमारी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। और जब हमारी बॉडी में से करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट जो है वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, फैटल हो सकता है। और ये बात जान लीजिए कि हमारे पास जो करंट है वो 1 एम्पियर करंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू है, हम जो है वो ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं। तो 1 एम्पियर करंट जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट ऑफ करंट होती है, अगर उसका 1000वां हिस्सा भी जो है वो हमारी बॉडी में से जो है वो पास कर जाए कुछ सेकंड्स के लिए, तो तब भी वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके सेफ यूजेज के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो एक तो अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। और ये भी बात याद रखनी है आपने कि जब हम घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जब घरों में किया जाता है, तो इसमें हम जो है वो तमाम की तमाम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि हर डिवाइस को मेन्स वोल्टेज जितना वोल्टेज मिल सके। यानी कि जो मेन से वोल्टेज आ रहे हैं, लेट्स से 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी हर डिवाइस के लिए जो वोल्टेजेस की वैल्यू होगी वो 220 वोल्ट होगी। So that's all for today. See you next time inshallah students. Take care. Allah Hafiz.